स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सोमू ने जिस गाड़ी को ठोका होता है उस गाड़ी की जो ओनर वो बाहर आती है और कहती है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें जो है ड्राइविंग करनी नहीं आती। तो सोमू जो है उस लेडी से कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको जो है इसका फ़ी दे देता हूँ जो भी नुकसान हुआ है। तो वो लेडी कहती है तो अपने आप को देखा है लूज़र कहीं के, तुम लोगों को ऐसी गाड़ियाँ दे कौन देता है, ऐसी गाड़ी तुम लोगों को मिल कैसे जाती है और तुम्हें चलानी भी नहीं आती है। हैं तो वो जो सोमन है वो माफ़ी मांगता है, कहते हैं मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं आपको इसका फ़ी दे देता हूँ। तो वो लेडी कहती है तुम अफोर्ड कर सकते हो, ये जो नुकसान हो उसका पैसा दे सकते हो। तो सोमन कहता है कि मेरे जो बॉस है वो यही है, मैं आपको अभी पेमेंट का दे देता हूँ। तो वो लेडी कहती है ठीक है, जाओ अपने बॉस को बुला के लाओ। तभी जो जॉय है वो कहता है कि क्या मेरी बात हो रही है, और ये लो सुमन और ये इन लेडी को दे दो चेक। तो सुमन जो है चेक लेने जाता है, चेक को जो है वो अपने हाथों में देखता है, वो अमाउंट को देखता है और हैरान रह जाता है। तो वो कहता है कि इतना ज़्यादा अमाउंट। तो जो है सोमन जॉय जो है वो गुस्से में कहता है कि जाओ उसको दे कर आओ। तो जो सोमन है वो चेक जो है लेडी को देखता है और लेडी जो है चेक का अमाउंट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कितना अच्छा है ना, मुझे ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं करनी पड़ी। उसके बाद वो जो लेडी है वो चेक लेके वहाँ से चली जाती है। तो जो सोमन जो है वो जॉय के पास आता है, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जॉय। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही परेशान होता है। तो जो सोमन है गाड़ी, वो कहता है कि गाड़ी ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हें जो है ड्राइव करके पहले छोड़ के आता हूँ। गाड़ी का गेट खोल ही रहा होता है तभी जो है वो जॉय कहता है कि जाओ यहाँ से। तो ये सुन के जो है सोमन थोड़ा हैरान हो जाता है और देखता है कि जो जॉय जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो वो जो है जॉय से माफ़ी मांगता है कि जॉय मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है तुम्हारी पहले मेमोरीज़ को दोबारा से याद कराया, दोबारा से वही रिक्रिएट हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जो हालत है वो सही नहीं लग रही, एक काम करता हूँ अभी गाड़ी जो है वो चल रही है, मैं पहले सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जो है वो मना कर देता है, कहते जाओ यहाँ से। तो सोमन कहता है कि मैं पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ ना हॉस्पिटल। तो जो है वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने जाने को बोला। तो जो सोमन है घबरा के फिर वहाँ से चला जाता है। तो जो है बहुत ही ज़्यादा गाड़ी के अंदर घबराया होता है और वो किसी को कॉल करता है अपने फ्रेंड को और कहता है कि मेरा जो है एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, तुम आकर इधर सारी चीज़ें संभालो और मेरे लिए जो है एक गाड़ी भेजो अभी। उसके बाद हम जो है सोमन को देखते हैं जो कि अब एलिन का गेटअप लेकर बार में गया होता है और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि आखिर जॉय ने मुझे वहाँ से जाने के लिए क्यों बोला, आखिर ऐसे 2-3 सालों में ऐसे क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा बदल गया, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तभी जो है बार में जो उसका फ्रेंड होता है एलिन का, वो आता है और कहता है एलिन तुम आ गए, मुझे लगा तुम आज रात आओगे नहीं। तो जो एलिन है वो कहता है कि तुमने बुलाया था तो टेक्स्ट किया था, मैं कैसे नहीं आता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो एलिन, मुझे तुम्हारा जो गाना है सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद जो एलिन जो है वो थोड़ा जो है जॉय के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद जो एलिन है स्टेज पे जाके अपना गाना वाना गाता है और गाना ख़त्म करने के लोगों को थैंक यू बोलता है जो बार में बैठे होते हैं। उसके बाद वो बैक स्टेज पे जाता है और ड्रेसिंग रूम में उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी होती है तो वो पानी ढूंढता है। ढूंढने के बाद जो उसे ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे जो है एक पानी की बोतल दिखती है और उसे जो है वो फटाफट से पी लेता है। तभी जो है उसका फ्रेंड जो है एलिन के पास आता है और कहता है एलिन आज तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम जाओ और रेस्ट करो। तो एलिन कहता है हाँ हाँ। तो कहता तभी जो है एलिन जा रहा होता है तो अपने फ्रेंड को कहता है कि थैंक यू आज के लिए, हम फिर मिलेंगे बाद में। तो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। एलिन जो है वहाँ से चला जाता है और उसका फ्रेंड को भी कोई काम होता है तो वो भी जो है उस रूम से चला जाता है। तभी जो है हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर जो है एक पर्सन आता है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखता है और वहाँ पे खड़ी वहाँ पे जो रखी बॉटल है उसको उठा लेता है और कहता है कि जो है मुझे जो है सारे एविडेंस हटाने होंगे हैं और अभी जो है हमें वेट करना होगा उस दवाई का असर होने में। और वो जो है पर्सन बॉटल लेके चला जाता है। उसके हम एलिन को देखते हैं, वो सड़क पे जा रहा होता है और वो जॉय को जो है वो कॉल लगाने का जो है सोचता है। फिर जो है वो मन में सोचता है कि मैं होता कौन हूँ उसकी इतनी फिक्र करने वाला, और जो अपना फ़ोन है वो अपने जेब में रख लेता है। तभी जो अचानक से जब एलिन जा रहा होता है ना उसको चक्कर आने लग जाता है। तो एलिन कहते हैं मुझे हो क्या गया, मुझे इतनी ज़्यादा वीक क्यों लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों लग रहा है। तभी जो है सामने से कुछ गुंडे लोग आ रहे होते हैं, वो स्माइल करते हैं, कहते लग रहा है दवाई का असर हो गया। तो जो एलिन है एलिन जो है उन लोगों को देखता है और वो कहता है कौन हो तुम लोग, हाँ तुम क्या करो, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो।
तभी जो वो गुंडे वो एलन के पास जाता है और एलन को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पे जो है तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वैसे भी तुमने जो दवाइयाँ खाई है, पानी पिया, उसमें दवा थी, अब उसकी वजह तुम और भी की वजह से तुम अपने आप को और भी थका हुआ महसूस करोगे। फिर वो जो गुंडे जो हैं वो एलन को जो है टच करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जो बॉडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वह गुंडा कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, चलो हम जो है इस लड़के के साथ इंजॉय करते हैं। तो जो है एलन जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कहता है नो नो प्लीज़ मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। तभी जो है वहाँ पे हम 3 पर्सन को उड़ाते हुए देखते हैं और मुझे फेस नहीं दिखाया जाता। वो कहता है कि रुको, तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन एलन जो है वो कहते हैं, मन में सोचता है कौन है, तो वो पर्सन आता है तो हम देखते हैं ये वही गुंडा होता है जिसने बार में एलन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो वो पर्सन आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में ये सारी चीज़ें करने की। हाँ, और तभी जो है वो अपने साथियों को बोलता है कि ये जो गुंडे हैं इनको सबक सिखाओ, इनने जो किया है। तो वो जो उनके साथ है वो कहते हैं यस बॉस। तो वो जो उसके साथ जो और लोग होते हैं वो उन गुंडों को वहाँ से लेके जाते हैं। तभी जो है एलन मन में सोचता है कि ये तो वही है जिसने मेरे साथ बार में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जो है वो गुंडा एलन के पास जाता है और वो कहता है कि एलन तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। और वो एलन की बॉडी को देखता है और कहता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे तुम जो है थोड़ा रेस्ट कर सको। तो अभी जो है एलन को वो खड़ा करता है, तो एलन जो है वो खड़ा होकर उसको धक्का देता है। हाँ, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि ये सब जो है तुमने खुद ही प्लान किया है। तो वो गुंडा कहता है अच्छा तुम्हें पता चल गया, तो चलो ठीक है, अब मैं जो है इस जो स्क्रिप्ट है इसको मैं कट कर देता हूँ और अब तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी आज जो है तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई नहीं है और तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। तो वो जो गुंडा है वो एलन को जो है ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा होता है। तो एलन कहता है छोड़ो मुझे जाने दो। हाँ, तब कहता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तो एलन मन में सोचता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थकूँ, मैं तो आज भाग भी नहीं पाऊँगा बचकर। जो है कोई जो है जो गुंडे की गाड़ी पे कोई बॉटल फेंक के मारता है और कहता है उसको छोड़ो। तभी जो है गुंडा जो है वो गुस्से में बोल रहा है किसकी हिम्मत हुई मेरी गाड़ी पे ये बॉटल फेंकने की। और तभी हम जॉय को देखते हैं तो वो गुंडा कहता है कि तुम हैं जॉय, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरी गाड़ी पे फेंका। तो एलन जो है वो सोचता है कि जॉय जो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो तभी जॉय जो है वो कहता है कि तुम जो हो मेरे आदमी के साथ क्या कर रहे हो। तो वो गुंडा कहता है मिस जॉय ये तुम्हारा आदमी है, तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे। तभी जो वो गुंडा है वो अपने साथी को कहता है कि क्या ये तुम्हें मैन दिख रहा है। तो वो जो उसका साथी है वो फेक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो उसको कुछ नहीं कहता। तो एलन जो है वो सोचता है कि इसको कैसे, जॉय को कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो जो गुंडा है वो जॉय को कहता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हें जो है अपने आँखों और अपने दिमाग का जो है एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तभी जो है जो जॉय है उस गुंडे से कहता है कि मिस्टर आप गलत है, मैं मानता हूँ कि आप जो है ओवर एज हो गए हैं। तभी जो है वो गुंडा कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी जो है जो जॉय है वो अचानक से आता है और उस गुंडे को एक पंच मारता है ज़ोरदार। साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।